इस बजट पर क्या है, क्योंकि देखिए आज अब ये कहा जा रहा है कि संपादकों को आज अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी कि हेडलाइन क्या दिया जाए, जिसकी शुरुआत प्रभु जी ने की कि आखिर क्या दिया जाए। और सिद्धार्थ सिर पकड़ कर बैठे हैं मोबाइल पढ़ने की वजह से, या फिर क्या कैप्शन देना पड़ेगा, क्या हेडलाइन देना पड़ेगा। और प्रभु जी क्या हेडलाइन देते हैं कि ये बजट कैसा बजट है। जल्दी से सिद्धार्थ एक लाइन में, फिर हम सुनाएंगे निर्मला सीतारमण क्या कह रही थी आज बजट की जो बड़ी बातें उनकी हम सुनाएंगे जल्दी से। देखिए, जल जीवन की 11,000 से 60,000 करोड़ की यात्रा पिछले 3 साल में हुई है, पर अधिकांश स्कीम्स में या तो उतना ही या कुछ स्कीम्स में कटौती हुई है। नरेगा, किसान सम्मान निधि, यूरिया, न्यूट्रिएंट सब्सिडी, फूड सिक्योरिटी। संपादक जी नाम क्या दीजिएगा? नाम तो हम यही देंगे कि नलके को आधा बंद कर दिया गया, अब नाम नहीं कह सकता। नलके को आधा बंद, नलके को आधा बंद आधा खुला। खर्चा ग्लास तो हमने देखा था कि आधा फुल आधा एम्प्टी है। खर्चा कम करने की प्रक्रिया, खर्च को लेके खर्च कम करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और भारत सरकार जो एक प्रकार से जितना संभव था खुले पैसे पिछले 2-3 साल में खर्च रही थी, उसको रिवर्स करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आमतौर पर इस सरकार को एक रिएक्शन, जिसके बाद आपको आगे भी जाना है, एक रिएक्शन ये हमेशा चुनावी मशीनरी होने के लिए सरकार जानी जाती है कि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, इनके आधे मंत्री दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे होते हैं। ऐसे मद्देनजर ये चुनावी बजट नहीं दिख रहा है, ये तो नहीं साफ होगा। है। अगले वर्ष का बजट अभी बाकी है, चुनावी वर्ष से पहले। मतलब आप 24 को ही असल रेस मान रहे हैं? मैं 23 के बजट को संभवतः यहाँ कहीं यूपी के चुनाव को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे आप? मुझे नहीं लगता कि यूपी के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ किया गया है। शायद बीजेपी की कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि कोई डायरेक्ट कोरिलेशन इकोनॉमिक आउटकम्स और इलेक्टोरल आउटकम्स का मेरे समझ से तो नहीं है। और जहां तक यूपी में अगर इकोनॉमिक पेन हुई थी, उसको काफी हद तक ऑलरेडी मीट किया गया। यूपी का चुनाव आप ये बेहतर जानते हैं, एक डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट डिबेट के दम पे लड़ा जा रहा है। आर्थिक इश्यूज पे अभी तक कोई चुनाव हारा गया है, ऐसा मेरी समझ से नहीं। मतलब आप ये सीधा कह रहे हैं कि उनके पास राष्ट्रवाद है ना, फिर बजट की क्या जरूरत है? बिल्कुल। प्रभु जी, राष्ट्रवाद है, कैराना है, सिद्धार्थ, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं। मथुरा है। ये करेक्ट कर दूं आपको। 99 का चुनाव 3 हारे थे बीजेपी सरकार, वो सिर्फ प्याज के ऊपर हार गई थी। प्याज की कीमत बढ़ गई थी। लेकिन उसके बाद से कभी भी क्या महंगाई मुद्दा बन पाया? प्रभु नहीं बन पाया, क्योंकि उधर ओपिनियन पोल में जरूर आता है महंगाई सबसे पहले थी, भ्रष्टाचार भी होती है। पर सवाल जो आपने पहले उठाया, इस बजट के अंदर ये सोचने की कोशिश की हेडलाइन क्या होती है, मैं सवाल उठाया। हेडलाइन हर बजट के अंदर हर चीजें छोटी छोटी होती है, पर एक बड़ी स्टेटमेंट होती है जिससे लोगों का सेंटीमेंट्स बढ़ जाते हैं। इस बजट के अंदर कोई बड़ी स्टेटमेंट एक नहीं आती कि हाँ वाओ बजट। मैं ये कहूंगा कि अगर पढ़ें इसको डिटेल से तो ये है गुड फॉर फ्यूचर बजट है। ये इट इज गुड फॉर फ्यूचर बजट, नॉट फॉर गुड फॉर टुडे। स्लो एंड स्टेडी। गाड़ी चल रही थी, गाड़ी को कोई झटका नहीं दिया गया, डूबे ना। आप चलाते हो ना, जो खर्चा कम करने की बात कर रहे हो, तो खर्चा अगर कम कर दिया सरकार ने, क्योंकि सारी इकोनॉमी डिपेंड करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर। 6.4% अगर डेफिसिट हुआ, जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ाते थे और पढ़ते हैं, जहां डेवलपिंग इकोनॉमी होगी वहां अगर डेफिसिट नहीं होगा तो ग्रोथ हो नहीं सकती। प्रभु चावला जी, जो 5-7 बड़ी स्कीम्स हैं जो हर कोई जानता है, हर किसी में गिरावट है। नरेगा 11 लाख करोड़ से अब आ रहा है 73,000 करोड़ अगले वर्ष। आपने कंप्लीट नहीं कर दिया, वही कह रहा था मैं कि सोशल 5-7 जो बड़ी स्कीम्स है, जल जीवन को छोड़ के, और नेशनल एजुकेशन में एलोकेशन हुई है। जल जीवन में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है, फ्री बाकी सब में नहीं। फ्री जैसे उज्ज्वला योजना थी, उसका बड़ा फर्क पड़ा वोटों के ऊपर हर महीना के। इस बार भी कोशिश किया नल के थ्रू हम जाकर के पानी देंगे, पर सवाल है कि छोटा सा एक स्टेट में इलेक्शन की जो बात की थी, एक स्टेट के अंदर पॉलिटिक्स इसमें जरूर खेली है। जब इन्होंने कहा कि हम बजट के अंदर ये फैसला कर रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनका जो जीपीएफ कंट्रीब्यूशन होगा वो भी हम बढ़ा करके सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर कर देंगे। तो लगभग जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, जहां जहां इलेक्शन होने वाले हैं, उनके प्रोविडेंट फंड के ऊपर इनकम टैक्स रिबेट मिली है इनडायरेक्टली, कि जितना वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके ऊपर उनको 100% रिबेट मिलेगा। ये किया गया है। ये जो टोटल एक्सपेंडिचर वाला आप कह रहे थे कि नल को थोड़ा कम ही खोला हुआ है या आधा बंद आधा खुला है, 39.45 लाख करोड़ जो ये 39.45। अब गृह मंत्री अमित शाह भी वही ट्वीट करते हैं, तो वो तो ये एग्जिबिट करना चाह रहे हैं कि हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अंजना जी, इस बजट में इस वित्तीय वर्ष में पहले अनुमान लगाया गया था 29.29,
उसके बदले करना पड़ा 37.77, यानी बहुत खर्चा ज्यादा करना पड़ा इस वर्ष में। उसके बनिस्पत अगले साल अगर 38 से लगभग 39.5 तक 39.4 तक जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। 2 लाख एक्सपेंडिचर कंप्रेशन वो इज प्रोजेक्ट यही कर रहे हैं, क्योंकि ये इसी पॉइंट को गृह मंत्री ने भी ट्वीट किया है। वो दिखाना ये चाह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। अब बिल्कुल वो ये कह रहे हैं कि अगर इस साल हमने ज्यादा खर्चा किया, हम अगले साल उससे भी कर रहे हैं। स्कीम्स में कटौती हुई है और फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा। ठीक है,